हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो मैं रिचा आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेकर आ रहे हैं आपके सीटेट के लिए, जो कि आपके कोई कोई सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो कि आपकी यूपी टेट और एस्टेट में भी जो है हेल्पफुल है, सुपर टेट में। और मैं बहुत जल्दी आपकी अब यूपी टेट और सुपर टेट की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके पहले मैं आप सभी का वेलकम करूंगी रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, और मैं आप सभी का बहुत दिल से धन्यवाद बोलूंगी जो हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं और लगातार आप और भी लोगों को शेयर कर रहे हैं जिनको वीडियोस अच्छी लगती हैं और जो अपने प्यारे प्यारे कमेंट से हमें मोटिवेट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं। मैं आपके लिए जो है बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश कर रही हूँ, आपके लिए बेस्ट कंटेंट में लेकर आ रही हूँ, हर जगह से सर्च करके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के। और आपसे बस मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन है कि आप उस वीडियो को देखें, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, पढ़ने की जिम्मेदारी केवल आप लीजिए, पढ़ाना कैसे है, कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, समझाना है, वो जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस वीडियो देखना है, उसको कंटेंट को आपको नोट डाउन करना है और अपने पास उसको पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा। आपको एक बार वीडियो नहीं समझ में आता है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है देखिए, समझिए उन चीज़ों को। और नोट्स बनाएंगे तो आपका ये होगा कि आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले आप उनको देखकर एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं साथ में आपको ये बताना चाहूँगी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5, लास्ट में 5 लिखा हुआ है। और आपको वीडियो के नीचे कमेंट में भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लिंक को ज़रूर देखें। ठीक है, लिंक से जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल पे कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड होगी, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आपको मैं इतना काम देती हूँ, आपके से इतनी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों को शेयर करिए, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है चीज़ें। और आपको हाँ, जो मेरी लाइव क्लासेस होती हैं आप उसमें मुझसे जुड़िए ज़रूर और अपनी बातें आप रखिए ज़रूर। ठीक है, अभी आपका संडे फंडे जो चर्चा होती है, वार्ता होती है, उसमें आप हमसे जुड़िए। उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के, और वो एक जनरल क्लास है, आपकी लाइव क्लास है जिसमें हम आपसे इंटरेक्ट करते हैं, आपसे जुड़ते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं। ठीक है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या आप चाहते हैं वो है। प्लस अलग से अगर आप एक लाइव क्लासेस होती हैं तो उसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के करवाऊंगी। अभी लास्ट क्लास मैंने करवाई है हिंदी की, 10 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं प्रीवियस ईयर के। नेक्स्ट हम फिर कोई सब्जेक्ट उठा के करेंगे, तो आप ऐसे ही हमसे जुड़िए। और रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5 जो आपका टेलीग्राम चैनल है, उससे अपने आप को जोड़िए। आज हम आपके लिए जो क्लास अब दोस्तों लेकर आए हैं वो आपको देख के समझ में आ रहा होगा, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, यानी कि क्या, एसएसटी की पेडागोजी। ठीक है, एसएसटी की पेडागोजी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और मैं आपको बता दूं कि एसएसटी की पेडागोजी का कंटेंट आपके यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, बहुत ही रेयर होगा, या जो लोग इसको करवा रहे हैं वो क्वेश्चन के फॉर्म में करवा रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ कि अगर आपने 50 क्वेश्चन करा दिए तो इससे बच्चे के अंदर या तो पॉजिटिव फीलिंग आती है या तो निगेटिव। अगर 50 में से उसने 40-45 क्वेश्चन कर दिए तब तो वो मोटिवेट हो जाएगा कि हाँ मेरा एग्जाम प्रिपेयर है, यानी मैं सीटेट निकाल लूंगा। बट अगर वही बच्चा अगर 5 क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाता है तो मोटिवेट की जगह डिमोटिवेट भी हो जाता है। तो इसलिए पहले आप ये जानिए कि कंटेंट क्या है। बिना ABCD को पढ़े हुए आप वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि पहले आपके लिए कंटेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एसएसटी का कंटेंट आपके लिए पेडागोजी की क्लासेस लेकर आई हूँ। मैं बाकी आपकी एनसीईआरटी भी, हिस्ट्री वगैरह भी करवाऊंगी, बट वो मैटर आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इन कंपेरिजन टू दिस एसएसटी पेडागोजी। संस्कृत की भी क्लासेस बहुत कम अवेलेबल हैं, तो संस्कृत की क्लासेस का मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए थे, अब फिर से वो क्लासेस आएंगी। नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत जल्दी होगी संस्कृत की। तो आज आप पढ़िए एसएसटी पेडागोजी।
ठीक है, उसके पहले मैं एसएसटी पेडागोजी स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि एसएसटी की पेडागोजी में से पहले और क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले एसएसटी यानी एसएसटी को जो हम कहते हैं सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज माने सामाजिक अध्ययन। सोशल मीन सामाजिक और स्टडीज माने अध्ययन। ठीक है, सोशल स्टडी यानी सामाजिक अध्ययन जो आपका है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए ये जो आपका आता है, कौन कौन बच्चा इसको पढ़ना, किसके लिए पढ़ना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। देखिए जो बीटीसी बच्चे कर रहे हैं उनके में तो कोर्स में होता ही एसएसटी। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने, ठीक है, बीएड किया है, अगर आपने बीएड किया है, आप बीएड आपने किया हुआ है, तो ही बीएड करने वाले स्टूडेंट्स जो कि बीकॉम किए होंगे या फिर बीए किए होंगे, उन्हीं के लिए ये इम्पोर्टेंट है सेकंड पेपर में। क्योंकि जिन बच्चों ने अगर डीएलएड किया है, बीटीसी किया है, तो वो सेकंड पेपर जो एक वो आ रहा है कि सेकंड पेपर नहीं दे सकते, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन देखिए एसएसटी पढ़ना सबके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं कहूँगी कि आप सभी पढ़िए, जो आपका शिक्षण है उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं वो जानिए। ठीक है, तो इसका जो पेपर होता है सीटेट, क्योंकि बेसिकली हम लोग यहाँ पे कौन से एग्जाम्स का देख रहे हैं, सीटेट देख रहे हैं। ठीक है, तो सीटेट में आपका कितने पेपर आते हैं। जो एसएसटी है आपका, एसएसटी कितने मार्क्स कैरी करता है, एसएसटी आपके होती है 60 मार्क्स की। ठीक है, आप पे ऊपर लिख सकते हैं कि एसएसटी जो आपकी होती है वो 60 नंबर की आती है। 60 नंबर में जो सीटेट आपका होता है, सीटेट में 3 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स होता है, तो जो आपका सीटेट है उसमें क्या क्या आता है, उसमें केवल 3 आता है। उसमें आता है हिस्ट्री यानी इतिहास, ज्योग्राफी आता है यानी भूगोल, और तीसरा आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। ठीक है, ये आपका आता है पॉलिटिकल साइंस। इकोनॉमिक्स जो है वो नहीं आता है, इकोनॉमिक्स सीटेट में नहीं आता है। आपको सीटेट में केवल ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जब आप यूपी टेट देने वाले होंगे, जब आपकी क्लासेस होंगी यूपी टेट वाली, तब उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आपका इकोनॉमिक्स आएगा, तब आपको चारों पढ़ना इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बातें, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो 40 नंबर, अब आपका जो सीटेट होता है, सीटेट में ये 40 नंबर का ये आता है। ठीक है, 40 नंबर कैसे, 15 नंबर की आपकी हिस्ट्री आएगी, 15 नंबर की ज्योग्राफी आएगी और 10 नंबर का पॉलिटिकल साइंस आएगा। और जो 60 में से 40 निकलने के बाद 20 नंबर बचे, तो 20 नंबर में आपका आएगा ये सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी की पेडागोजी, सामाजिक अध्ययन शिक्षण। अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि आपको कितने नंबर के लिए पढ़ना है सीटेट में। तो आपको पढ़ना है 20 नंबर के लिए। 20 नंबर क्या, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी मेरिट के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि 20 नंबर के लिए आपको कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, इसको समझिए। अब आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा कि कैसे कितने क्वेश्चंस में, पार्ट्स में ये आपका बटा हुआ है। ठीक है, आप हिस्ट्री की क्लास जो पढ़ेंगे, हिस्ट्री की क्लासेस आपको कितने जो है मार्क्स की है, ज्योग्राफी कितने मार्क्स की है। अब हम इसके बाद आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब की भी क्लासेस करवाएंगे। ठीक है, अब चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कि 20 नंबर के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना सामाजिक अध्ययन शिक्षण यानी एसएसटी की पेडागोजी। पेडागोजी को हम कहते हैं शिक्षण। ठीक है दोस्तों, पेडागोजी को कहते हैं शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, एसएसटी पेडागोजी। चलिए, सबसे पहले किसी चीज को पढ़ने से पहले हम उसका अर्थ जानते हैं। जैसे आपका नाम होता है, तो आप अपने अगर नाम का मतलब नहीं जानते, अर्थ नहीं जानते, तो आपके लिए समझिए बड़ी खराब बात है। मैं तो ये कहूँगी, आपको सबसे पहले अगर आप आए हैं तो आप अपने लिए आए हैं। आपको अगर अपनी आइडेंटिटी नहीं पता है तो आप दूसरे के बारे में जानकारी सारी बेकार है। आपको सबसे पहले अपने नाम का अर्थ जानना जरूरी है। उसी तरह जब आप सामाजिक अध्ययन शिक्षण पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले आपको इसका अर्थ और परिभाषा पता
होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे क्या, इसका अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का अर्थ क्या है, ये सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है, सामाजिक अध्ययन का मीनिंग क्या होता है। आप चलिए अर्थ क्या है हम पढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन का शाब्दिक अर्थ है, इसका शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मानवीय दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन करना। मानवीय दृष्टिकोण यानी कि मानव, आप भी मानव है, मैं भी मानव हूँ, तो हमारे दृष्टिकोण, हमारा जो कहते हैं ना, जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो दृष्टिकोण है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से समाज का क्या अध्ययन है, कैसे हम किसी चीज़ को अपनी नज़रों से देखते हैं, किसी चीज़ के बारे में हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अर्थात यह ऐसा विषय है जो स्वयं से संबंधित विभिन्न मानवीय परिस्थितियों के सूक्ष्म अध्ययन में संलग्न है। इसका अर्थ ये होगा, ये एक ऐसा विषय है जो स्वयं से संबंधित, यानी हमारे खुद से संबंधित विभिन्न मानवीय परिस्थिति, ऐसी मानवीय जो परिस्थितियां आएंगी हमसे संबंधित, उसके सूक्ष्म अध्ययन में संलग्न है। हम कैसी गतिविधि करते हैं, हम कैसे रहते हैं, हमारी सोच क्या है, हमारे विचार क्या है, उससे रिलेटेड है, ये सूक्ष्म अध्ययन में संलग्न है। ओके, क्लियर। आप ये परिभाषा लिखिए जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपके पूछ सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि सामाजिक अध्ययन का शाब्दिक अर्थ क्या है। मानवीय दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन, सामाजिक दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन, या आपका ऐसे ही 4 ऑप्शन देखिए। कंफ्यूजिंग, मैंने देखिए आपको लास्ट हिंदी की क्लास जो कराई थी प्रीवियस ईयर, उसमें आंसर इतने क्लोज थे कि बच्चा गेस नहीं कर सकता है, तो इसीलिए आपको पढ़ना समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह ऐसा विषय है जो स्वयं से संबंधित है, विभिन्न मानवीय परिस्थितियों के सूक्ष्म अध्ययन में संलग्न है। ठीक है, सूक्ष्म अध्ययन, बहुत ही, मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत ही बारीकी से इसका अध्ययन करना पड़ता है। आपने इसे नोट डाउन कर लिया, या आप इसे नोट डाउन कर लें, मैं भी आपको समय दूंगी, पहले आप चीज़ों को समझ लें। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं हम, कि मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन करना। मानवीय, वही सेम बात है, मानवीय परिप्रेक्ष्य में, ये भी आपको पूछ सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन क्या है, तो एक लाइन में मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन। मानवीय परिप्रेक्ष्य सेम वही है कि मानव का अपना क्या परिप्रेक्ष्य है, मानव का अपना पर्सन का अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे रिलेटेड जो स्टडी है वो है सामाजिक अध्ययन कहलाता है आपका। ठीक है, सामाजिक अध्ययन की बहुत ही आपको अच्छी जो है अर्थ मैंने बताया है। इसका अर्थ क्या है ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे की जो परिभाषा है या लोगों ने इसके बारे में क्या कहा है वो अब हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप इसे नोट डाउन कर लें। चलिए अब हम देखेंगे कि परिभाषा क्या है। तो परिभाषा है आपकी, परिभाषा किसने क्या क्या अपने थ्रू क्या क्या परिभाषा इसकी रखी है, उनके हिसाब से इसकी परिभाषा क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होंगे कि 4 तरह की परिभाषाएं दी गई हैं सामाजिक अध्ययन के बारे में। तो क्या क्या है, पहली जो आपकी है, शैक्षिक अनुसंधान विश्व कोश के अनुसार। पहली यानी जो परिभाषा आपकी दी गई है वो शैक्षिक अनुसंधान विश्व कोश के अनुसार दी गई है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बोला है कि सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र व नागरिक शास्त्र का एक योग नहीं है। मतलब इनके अनुसार कि ये केवल जब हम कहते हैं ना कि हम सोशल एसएसटी में हम हिंदी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस या ये सब पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है केवल कि इनका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र व नागरिक शास्त्र का योग है, बल्कि अपितु इनसे महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त करके मानवीय संबंध को स्पष्ट करने का एक ढंग है। मतलब क्या है कि इनसे जो हमको महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है, जो कंटेंट मिलता है, इसको प्राप्त करके, इसको सीख के, इसको जान के, इसको समझ के मानवीय संबंधों को कैसे स्पष्ट करा जाता है वो एक तरीका है।
जैसे कि हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में आपने देखा है कि पहले मुगल काल आया, मुगल आया, और जो है चौहान आए, खिलजी आया, गुर्जर आए, प्रतिहार आए, सब अलग अलग तरह के लोग आए, अलग अलग साम्राज्य आए। तो उन्होंने किस तरह से कैसे अपने आप को प्रस्तुत किया। भूगोल में हम सीखते हैं कि क्या है मानवीय जो है घटनाएं क्या हैं, कैसे हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक में आप सीखते हैं पंचायत सिस्टम, और बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आप सीखते हैं। तो उनसे जो भी कंटेंट मिलता है ना, जो भी मैटर मिलता है, उससे क्या करते हैं, उसे प्राप्त करके मानवीय संबंधों को स्पष्ट करते हैं। ये एक तरीका है, ठीक है। ये परिभाषा किसने दी? इस शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश ने ये परिभाषा दी है। ये उनके अनुसार ये सामाजिक अध्ययन की परिभाषा है। नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी नई दिल्ली के अनुसार, आपको पता है कि एनसीईआरटी जो है वो एक स्टैंडर्ड बुक है। एग्ज़ाम में भी इसी से बन रहा है। आपका ईवीएस है, साइंस है, आपका एसएसटी है, इनके भी जो सब्जेक्ट हैं वो एनसीईआरटी से ही हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो सामाजिक अध्ययन ये क्या कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन विषय मानव तथा उसके सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति पारस्परिक क्रिया से संबंधित है, ठीक है। इनका ये कहना है कि जो सामाजिक अध्ययन विषय है ये मानव तथा उसके सामाजिक एवं भौतिक वातावरण, इसने 3 को जोड़ दिया, मानव को जोड़ा, सामाजिक, इसके सामाजिक एवं मानव का उसका सामाजिक और भौतिक वातावरण, एक सामाजिक है एक भौतिक वातावरण है, उससे क्या के प्रति उसकी जो प्रतिक्रिया है, यानी हम जो समाज में जैसा अपना वातावरण है उसके हिसाब से जैसी प्रतिक्रिया करते हैं या भौतिक वातावरण के प्रति जैसी प्रतिक्रिया करते हैं, उसके संबंधित जो है क्रिया से ये आपका सामाजिक अध्ययन रिलेट करता है, उससे संबंधित है, ठीक है। ये हो गई आपकी दूसरी परिभाषा। तीसरा कौन क्या कह रहा है? वेस्ले है ये। वेस्ले के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि सामाजिक अध्ययन उस विषय सामग्री की तरफ इंगित करता है। इंगित करना माने कि इशारा करना। तो जो सामाजिक अध्ययन है उस विषय सामग्री की तरफ इंगित करता है जिसके तथ्य तथा उद्देश्य प्रमुख रूप से सामाजिक होते हैं। यानी कि सामाजिक अध्ययन उस विषय उस सामग्री की तरह इंडिकेट करता है जिसके तथ्य तथा उद्देश्य प्रमुख रूप से सामाजिक होते हैं। ऐसे जो कि सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज। तो उसके तथ्य होंगे या फिर जो उद्देश्य होंगे, उनके फैक्ट्स होंगे, जो भी उनके मोटिव्स होंगे, उनको प्रमुख रूप से सामाजिक होते हैं। और जो तीसरे हैं माइकेलिस के अनुसार क्या है? माइकेलिस कहते हैं कि सामाजिक अध्ययन सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन है। मतलब माइकेलिस भी वही चीज़ कहते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी नई दिल्ली के अनुसार कहा गया है। बातें इनकी मैच करती हैं कि जो सामाजिक अध्ययन है ये सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से संबंधित है। इन्होंने कहा मानव तथा उसके सामाजिक एवं भौतिक, और इन्होंने कहा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन है, ठीक है। मतलब बातें जो सबकी हैं वो 19-20 हैं। सब लोग अपनी बातों को थोड़ा सा घुमा फिरा के बोल रहे हैं। बातें एक ही हैं, सब्जेक्ट एक ही है, सामाजिक अध्ययन के बारे में विषय में बात हो रही। आपको मैंने बताया कि सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या है, सामाजिक अध्ययन का क्या अर्थ निकाला गया है, उसे 2 तरह से मैंने बताया। उसके बाद कि सामाजिक अध्ययन के बारे में किसकी क्या अपनी परिभाषा है, ये 4 लोग के मैंने बताया। ये मैं एक बार फिर से साइड हो जा रही हूँ, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसे नोट डाउन कर लें। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था
कि स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने का सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट ये फैक्ट है कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद बच्चे उसको पढ़ते नहीं है, वो आपके मोबाइल में स्टोर ही रह जाता है, वो कॉपी पे नहीं आ पाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी ज़्यादा ही बेहतरीन तरीके से चले तो इसको आप डायरेक्टली कॉपी में अपने नोट डाउन करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। एक बार नहीं समझ में आता, चीज़ों को बार बार देखिए। नहीं समझ में आ रहा है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर बताइए, और कमेंट ही आपके मेरे मोटिवेशन है। और मैंने आपको बताया कि हमारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बच्चे ऐसी कोचिंग से पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं जो कि पेड हैं, जबकि बच्चों के पास जो खुद पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। इसलिए मेरी तरफ से एक पहल है कि ये ऐसे बच्चे जो कि उनके पास पैसे नहीं है, जो कि इतना खर्च नहीं कर सकते, वो बैठ के अपने मोबाइल में ही सारी चीज़ों को देखिए। मैं ऐसा कंटेंट दे रही हूँ कि आप अगर मुझे खुद एग्ज़ाम मैंने दिया होता, ठीक है, मैंने मतलब जो एग्ज़ाम दिया है, या मैं अगर मान लीजिए मुझे अपने खुद के लिए पढ़ाई करनी होती तो मैं ये कंटेंट आपके लिए अपने लिए खुद पढ़ती, क्योंकि इंसान अपने से ज़्यादा किसी के बारे में नहीं सोचता है। तो मैं अपने लिए जो पढ़ती, अपने लिए जो बेस्ट करती, वो मैं आपके लिए बेस्ट कर रही हूँ। इसलिए बस आपसे इतनी मेरी गुजारिश है, इतनी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ऐसे बच्चों को पहुँचाइए जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं है। तो आप ऐसे फॉरवर्ड करते रहिए हम मेरी चीज़ों को, वीडियोस को, ताकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा बच्चा इस तक पहुंचे जिसको वाकई में इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रूरत है। आई थिंक आपको भी होगी, क्योंकि एक अच्छी चीज़ अगर ऐसे मिल रही है तो उसकी कद्र करिए, समझिए उन चीज़ों को। मेन आपका काम पढ़ना है। मैं आपको पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, आपके लिए चीज़ें कर रही हूँ। आप जो लाइव क्लासेस होती हैं उसमें जुड़िए ज़रूर, साथ ही मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़िए, और वीडियो को देखने के बाद शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। इसके आगे जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट पार्ट हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, इसको नोट डाउन करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और कोरोना से खुद को बचा के रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो फुल वॉच करिए। बस इतना ही आपसे कहूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।